और इस बीच हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये छोटा सा बच्चा, ये तस्वीर देखिए, इस बच्चे का जन्म हुआ है और आपको बता दें नाम दिया गया है फ्रीडम। इस बच्ची का जन्म शेल्टर होम में हुआ है। इस युद्ध के बीच, इस तबाही के बीच ये बच्ची जन्म लेती है और उसे नाम दिया जाता है फ्रीडम। तो कीव के शेल्टर होम में इस बच्ची का जन्म होना और उसको नाम देना फ्रीडम। तो देखिए इस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। तबाही के निशान आप देख सकते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव, पूरे देश में तबाही मचा दी है रूस की सेना ने, और इस बीच इस बच्ची का जन्म होता है और इस बच्चे को नाम दिया जाता है फ्रीडम। हमने कल भी आपको बहुत ही कई भावुक कर देने वाली तस्वीरें दिखाई थी, किस तरह से बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिरकार इनका क्या कसूर है, इन्हें इस तरह के हालात क्यों देखने पड़ रहे हैं। तो यूक्रेन में इस बच्ची का जन्म होता है युद्ध के बीच, इस जो कि भीषण युद्ध इस वक्त जारी है रूस और यूक्रेन के बीच, और इस तबाही के मंजर के बीच एक बच्ची जन्म लेती है जिसे नाम दिया जाता है फ्रीडम। तो शेल्टर होम में इस बच्ची का जन्म हुआ है और शेल्टर होम में किन परिस्थितियों में लोग रह रहे हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किन परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा है, किन दिक्कतों को झेलना पड़ रहा है शेल्टर होम में जिन्होंने पनाह ली हुई है इस वक्त लोगों ने। अपना सब पीछे छोड़ सुरक्षित जगहों पर जाते हजारों लोग, जिनके सपने पीछे रह गए। अपने पीछे छूट गए। पूरी जिंदगी जो कमाया वो कभी दोबारा मिलेगा भी नहीं। ये सब छोड़कर लोग अपनी जान बचाने के लिए शरणार्थी बन रहे हैं। यूक्रेन के लगभग हर बॉर्डर पर ऐसी ही तस्वीरें हैं। लोग अपना घर बार छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण लेने जा रहे हैं। हाथ में सामान और छोटे बच्चे और आंखों में आंसू। यूक्रेन में मार्शल लॉ की वजह से पुरुषों को देश छोड़ने की इजाजत नहीं है, इसलिए सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही देश छोड़कर जा रहे हैं। लोग सड़कों पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर भटक रहे हैं। सबकी आंखें नम हैं। ऐसी ही महिला है 29 साल की मारियाना, जो अपने आंसू रोक नहीं पा रही। मारियाना अपने पति को छोड़ अपने 2 बच्चों के साथ स्लोवाकिया शरण लेने पहुंची। Через воєнний стан у нас всі військовозобов'язані, всі чоловіки повинні воювати за країну, щоб був мир, щоб не наступали ворожі сили і все було у нас добре. Ми мусимо з дітьми виїжджати з України. ऐसी ही हालत इस महिला की भी है। इस महिला का 17 साल का बेटा इसके साथ नहीं आया क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ना चाहता है। यूक्रेन के कानून के मुताबिक 18 से 60 साल के पुरुष यूक्रेन नहीं छोड़ सकते। इस महिला का पति और 2 बच्चे अभी भी यूक्रेन में हैं और सिर्फ अपनी बेटी के साथ सुरक्षित हंगरी पहुंची है। Otthon maradtak a 2 gyerekem, a férjem, de ők nem akarnak jönni. A férjem nem jöhetett, a 2 gyerek meg később. Hogy kicsik, még nem sorköteles? Nem sorköteles, a középső fiam kijelentette, hogy ő Beregszázba akar meghalni. Ő nem jön Magyarba, itt a nagyfiunk. Anya pakold össze, jövök érte a határa, nem, ő nem jön át. ऐसा ही हाल रोमानिया का भी है। यहाँ रोमानिया में भी सड़कों पर छोटे बच्चों के साथ रोती बिलखती महिलाएं दूसरे देश में पनाह ले रही हैं। इन शरणार्थियों के लिए खुले मैदान में टेंट लगाए जा रहे हैं।
खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है। We are very tired and we are shocked. We have panic. And my husband left in Ukraine. He are going to fight against Russian Federation. It's very important for him. There are lots of fights, so that's awful. There are nothing good there. Just blood, ruins, and all the wars that war can bring with it. That's all that was. He fights for Ukraine. That's all. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोग रोमानिया की सीमा में दाखिल हुए हैं। वहीं लोग यूक्रेन से पोलैंड भी पहुंच रहे हैं। वहीं यूएन में ये भी बताया गया कि 48 घंटों में 1 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं और अगर जंग के हालात यूं ही बने रहे तो यह आंकड़ा 40 लाख तक पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दर्द, आंसू, बेबसी, लाचारी, यही होती है युद्ध की विभीषिका। और आप देख रहे हैं किस तरह से हजारों लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर और पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर। और ये देख रहे हैं आप वही रिहायशी इमारतों को किस तरह से टारगेट करना रूसी सेना ने शुरू कर दिया है। और ऐसे में जो सिविलियंस को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, अब ऐसे में बहुत ही ज्यादा नुकसान जो है वो आम लोगों को वहां पर इसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। तो आप देख रहे हैं, और ये इस वक्त की हम आपको बता दें जो अहम जानकारी है कि ज़ेलेंस्की की मैक्रो से बातचीत हुई और जैसा हमने आपको बताया कि वो कह रहे हैं कि ये युद्ध लंबा खिंचेगा और ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। दुनिया लंबे युद्ध के लिए तैयार रहे। तो ये तीसरे विश्व युद्ध का जो खतरा है वो इस वक्त पूरी दुनिया पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.